हेलो एवरीवन, वेलकम टू दुबे रिसर्च एकेडमी। आज मैं आपको टुडे करंट अफेयर के बारे में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। इसरो ने किस राज्य में स्थित श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1 यानी कि EOS-1 की लॉन्चिंग की है? ऑप्शन है केरल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार। सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। इसरो ने हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी कि रडार इमेजिंग सैटेलाइट की लॉन्चिंग की है। साथ ही PLSV C-49 रॉकेट के जरिए देश के EOS-1 के साथ ही 9 विदेशी उपग्रह भी भेजे गए हैं। हैं प्रश्न संख्या 2 पर। इनमें से कितने वर्ष की उम्र में किताब हैप्पीनेस ऑल अराउंड लिखने वाली अभिजीता गुप्ता सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है? ऑप्शन है 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष, 12 वर्ष। सही उत्तर होगा 7 वर्ष। हाल ही में 7 वर्ष की उम्र में किताब हैप्पीनेस ऑल अराउंड लिखने वाली अभिजीता गुप्ता सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है। उन्हें अब तक एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से सम्मानित किया जा चुका है। अभिजीता गुप्ता ने मात्र 3 महीनों में यह किताब लिखी है। ये चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। डॉक्टर हर्षवर्धन और किसने राजघाट में 360 डिग्री में वीडियो देखने का अनुभव प्रदान करने वाले गोलाकार गुंबद का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, संदीप कुमार माथुर। सही उत्तर होगा श्री प्रहलाद सिंह पटेल। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और संस्कृति राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राजघाट में 360 डिग्री में वीडियो देखने का अनुभव प्रदान करने वाले गोलाकार गुंबद का उद्घाटन किया है। साथ ही गांधी दर्शन में महात्मा गांधी से जुड़ी एक डिजिटल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया है। प्रश्न संख्या 4 पर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस IIT संस्थान में भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT मुंबई, IIT खड़गपुर। सही उत्तर होगा IIT खड़गपुर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में IIT खड़गपुर में भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। IIT खड़गपुर में भारत तीर्थ नाम से के इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन करते हुए उन्होंने भारतीय ज्ञान प्रणाली की विभिन्न शाखाओं में लगातार काम करने के लिए संस्थान को बधाई दी। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव श्री PK मिश्रा ने किस IIT द्वारा आयोजित पहले जय कृष्ण स्मृति व्याख्यान को संबोधित किया है? ऑप्शन है IIT पुणे, IIT श्रीहरिकोटा, IIT बेंगलोर, IIT रुड़की। सही उत्तर होगा IIT रुड़की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव श्री PK मिश्रा ने हाल ही में IIT रुड़की द्वारा आयोजित पहले जय कृष्ण स्मृति व्याख्यान को संबोधित किया है। इस व्याख्यान में कोविड-19 और भारत में आपदा जोखिम प्रबंधन का भविष्य विषय पर केंद्रित था। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा को किसने नए मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ दिलाई है? ऑप्शन है अनिल बैजल, रामनाथ कोविंद, श्री प्रहलाद सिंह, श्री नरेंद्र सिंह। सही उत्तर होगा रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में हाल ही में सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा को नए मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ दिलाई है। वे भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी रहे हैं, जबकि पत्रकार उदय मोहरकर, पूर्व श्रम सचिव हीरालाल समारिया और पूर्व उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सरोज पुन्हानी को सूचना आयुक्त बनाया गया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। अंडमान और निकोबार कमान ने बुल स्ट्राइक नामक कितने दिवसीय संयुक्त सेवा अभ्यास कोड का आयोजन किया है? ऑप्शन है 2 दिवसीय, 3 दिवसीय, 4 दिवसीय, 7 दिवसीय। सही उत्तर होगा 3 दिवसीय। अंडमान और निकोबार कमान ने टिरसा द्वीप बुल स्ट्राइक नामक 3 दिवसीय संयुक्त सेवा अभ्यास कोड का आयोजन किया है, जिसमें ANC के 3 सेवा घटकों भारतीय सेना के पैराशूट ब्रिगेड मार्कोस यानी कि मरीन कमांडो फोर्स और विशेष बलों के अधिकारियों की भागीदारी है। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में IIT दिल्ली के कौन से दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है? ऑप्शन है 21वें, 31वें, 41वें, 91। सही उत्तर होगा 91 दीक्षांत समारोह। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में IIT दिल्ली के 91वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है। उन्होंने 2000 से अधिक IIT छात्रों को बधाई देते हुए कहा, आत्मनिर्भर अभियान एक मिशन है जो देश की युवाओं, टेक्नोक्रेट्स और तकनीकी उद्यम अधिनायकों को अवसर प्रदान करता है।
चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। निम्न में से किस टेनिस स्टार खिलाड़ी ने पीट सैम्प्रास के 6 साल का अंत वर्ल्ड नंबर 1 रहकर करने के रिकॉर्ड की बराबरी की है? ऑप्शन ए राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच। इनमें से कोई नहीं, सही उत्तर होगा नोवाक जोकोविच। हाल ही में वर्ल्ड नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अमेरिका के पूर्व टेनिस प्लेयर पीट सैम्प्रास के 6 साल का अंत वर्ल्ड नंबर 1 करने के रिकॉर्ड की बराबर की है। इससे पहले जोकोविच ने 2011, 12, 14, 15, 18 का अंत वर्ल्ड नंबर 1 रहकर किया था, जबकि सैम्प्रास ने 1993 से 1998 तक 6 साल का अंत वर्ल्ड नंबर 1 रहने का रिकॉर्ड बनाया। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री प्रोफेसर गिउसेप कोंटे के बीच एक वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑस्ट्रेलिया, इटली, भूटान। सही उत्तर होगा इटली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री प्रोफेसर गिउसेप कोंटे के बीच हाल ही में एक वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें दोनों प्रमुखों ने द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने और उसे अधिक प्रगाढ़ करने की भी बात कही है। इस सम्मेलन में राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई।